क्या आपसे किसी शब्द के चयन में कोई चूक हो गई, हो मतलब सकती है चूक, जैसे कंगना से भी चूक होती है। कंगना से भी चूक बहुत बार होती है ना, हमने देखा है ना। चूक नहीं है, हमने बोला कि अगर आपको मुंबई पुलिस या मुंबई के प्रशासन के ऊपर विश्वास नहीं है, आप उनको माफिया बोलते हो मुंबई पुलिस को, तो आप यहाँ क्यों रहते हो फिर? वैसे तो अगर कंगना जी ने यही बात अगर गुजरात में जाकर बोलते तो गुजरात के नेता भी यही उनको जवाब देता। अगर वो दिल्ली में या शिमला में बेंगलोर में जाकर बोलती यही बात उनके शहर के बारे में, तो वहाँ के नेता, वहाँ की जनता, भूमिपुत्र इसी प्रकार से उनको सवाल करती, फिर आप यहाँ क्यों रहते हो भाई? आपका विश्वास ही नहीं है हमारे ऊपर। यहाँ की पुलिस जिसने आपको 10-15 साल संभाला है, सुरक्षा दी आपको, आप जो कुछ यहाँ बनी है मुंबई पुलिस की वजह से बने। ये फिल्म इंडस्ट्री जो है आज जिंदा है, टिकी है। पूरा अंडरवर्ल्ड, पूरा गैंग वॉर, हाँ, क्राइम अंदर घुस गया था, मुंबई पुलिस ने उनको निकाल दिया उस जखड़ से। तो इसीलिए तो ये यहाँ इंडस्ट्री बड़ी हो गई ना, फिल्म इंडस्ट्री। तो मुंबई पुलिस को कंडेम करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। और उस बारे में हमने सवाल किया तो हम गुनहगार हो गए। देखो, कंगना जी का मैं सम्मान करता हूँ, एक महिला है, एक बहुत ही अच्छी कलाकार है, फिल्मकार है, सम्मान कर, फिर भी आप यहाँ के लोगों की भावना समझ लीजिए। अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ लोगों की भावना है। आप देखिए लोग क्या बोलते हैं बाहर जाकर। ठीक है, अभी आपको सिक्योरिटी केंद्र सरकार ने दी है, देने तो उसमें हमारा क्या सवाल है? केंद्र को लगता है कि एक व्यक्ति महाराष्ट्र के खिलाफ बहुत ही अभद्र बात करती है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, हाँ, मुंबा देवी उसके नाम से मुंबई बनी है, और उनके खिलाफ बात करने के बाद अगर केंद्र सरकार को ये ठीक लगता है, या वुमेंस कमीशन जो है, नेशनल वुमेंस कमीशन, मैं उनका पढ़ रहा था, उनको ये ठीक लगता कि एक महिला इस प्रकार सी बात करने के बाद भी उसे सुरक्षा मिलनी चाहिए इस देश में, तो उनका अधिकार है। लेकिन महाराष्ट्र की जनता ये सब कुछ देख रही है, सुन रही है और महसूस कर रही है कि क्या हो रहा है। सुशांत सिंह केस में लगातार कंगना रनौत महाराष्ट्र की जो राजनीति है या महाराष्ट्र की जो जांच है उस पर सवाल उठाती रही, वहीं से पूरी विवाद की शुरुआत। देखिए, उनके पास अगर कोई जानकारी है, कंगना जी के पास अगर कोई पुख्ता सबूत उनके हाथ में है, तो मैं मानता हूँ जाकर पुलिस कमिश्नर के पास देनी चाहिए। अगर उनका मुंबई पुलिस कमिश्नर के ऊपर विश्वास नहीं है, तो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी है, जिसने आज उनको सिक्योरिटी दी है, और सिक्योरिटी देने के बाद कंगना जी ने अमित शाह जी का आभार व्यक्त किया है, अभिनंदन किया है। तो पूरे सबूत लेकर कंगना जी ने दिल्ली में जाकर अमित शाह साहब को मिलना चाहिए और उनके हाथ में पूरे सबूत देने चाहिए। अगर सबूत छुपाया तो गुनाह होता है, अपराध है ये। तो क्या कंगना रनौत बिहार के चुनाव की स्टार कैंपेनर बनने जा रही हैं? देखो, ये मेरा काम नहीं है। अगर कोई बनाना चाहता है किसी पार्टी उनको कैंपेनर, और उस कैंपेनर बनाने के लिए उसको इस प्रकार से उसके कंधे पर बंदूक रखकर महाराष्ट्र को बदनाम करना चाहते हैं, तो उनको समझना चाहिए ये राजनीति है। और राजनीति में आप जैसे कलाकार जो है, जिनसे जनता प्यार करती है, मुंबई की, महाराष्ट्र की, देश की, तो उनको अच्छा नहीं। फिर भी अगर आपने ये मन बना लिया है महाराष्ट्र की जनता के बारे में इस प्रकार की बात करने का, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? तो क्या बीजेपी कंगना रनौत के जो कंधे पर बंदूक रखकर चला रही है, जिसमें महाराष्ट्र और बीजेपी आपस में लड़ते हुए नजर आए? ठीक है, मैं तो किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, आपका सवाल है। मैं इतना ही कहूँगा कि अगर महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार होती तो ये नहीं होता जो चल रहा है ना सब। फिर केंद्र की भूमिका अलग होती, कंगना जी की भूमिका अलग होती, कोई नहीं, चुपचाप बैठते सब। लेकिन आज यहाँ सरकार नहीं बन पा रही है, नहीं बन पाई बीजेपी की, इसलिए उनकी वेदना हो सकती है। लेकिन फिर भी ये राजनीति है। मैं मानता हूँ राजनीति में अपने अपने पत्ते, अपने अपने फांसे लोग फेंकते हैं। वो आप फेंको, हमें उसकी तकलीफ, लेकिन आप राज्य को बदनाम मत करो, महाराष्ट्र को बदनाम मत करो, महाराष्ट्र के ऊपर कीचड़ मत उछालो। मुंबई पुलिस जो बेस्ट पुलिस है देश की, उसको डिमोरलाइज मत करो, यही मेरा कहना है। और क्या है?